कदमों के साथ मुश्किलें भी बढ़ती जा रही थीं। कुछ देर बाद हम जंगल के घने इलाके में थे। सूरज की रोशनी नदारद थी, रास्ता बेहद तंग और चढ़ाई बिल्कुल सीधी। ये पानी की वजह से आप देखिए कि कितनी फिसलन भरी ये सतह हो गई है और ये रास्ता भी पानी द्वारा मिट्टी काट कर बनाया गया है। सनलाइट यहाँ पर बिल्कुल नहीं पहुँच रही है और यही वजह है कि सोचिए अभी सुबह का वक्त हो रहा है, 10 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ धूप का कोई नामो निशान नहीं है। फिर भी हमें जल्दी से जल्दी पहुँचना होगा। आगे रास्ते पर एक पत्थर लगा था जिस पर बाघ जैसी आकृति बनी थी। पता नहीं इसका क्या मतलब था। जंगल में पूछते भी तो किससे। बाघ के निशान ने चिंता बढ़ा दी थी, लेकिन इंद्र वज्र के दृश्यम को पहली बार टीवी पर दिखाने का हौसला खौफ पर हावी था। दिमाग में एक पहेली भी चल रही थी। गांव वाले उस गोल आकृति को इंद्र वज्र कहते हैं, जबकि वज्र से जुड़ी पौराणिक कहानी कुछ और कहती है। वज्र भगवान इंद्र का मुख्य अस्त्र था, जो महर्षि दधीचि की अस्थियों से बना था। वज्र देखने में कैसा था, इसका जिक्र कहीं नहीं मिलता। मान्यता यही है कि वज्र का आकार इंसान की पसलियों जैसा था। ये पहेली तो शिखर पर ही सुलझेगी। इसी उधेड़-बुन में आधा रास्ता तय हो गया। तो अब हम जिस जगह पर पहुंच चुके हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि लगभग आधी दूरी हमने पार कर ली है। वो देखिए पीछे जो गांव आपको नजर आ रहा है, वो गांव वही गांव है जहां से हमने चढ़ाई की शुरुआत की थी। और अब यहाँ दरअसल आने के तकरीबन 8 रास्ते हैं। हम जिस रास्ते से आ रहे हैं, इस पर एक भी मनुष्य यानी कोई भी मनुष्य हमको नजर नहीं आया है। अब हमको इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, जिसमें तमाम छोटे छोटे झरने नजर आ रहे हैं। और अभी तक गनीमत रही है कि बारिश हमारे इस काम में दखल नहीं दे रही है। अदरवाइज यहाँ पर बारिश कभी भी हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो चट्टानें हैं इनमें फिसलन बढ़ जाती है। जंगल पीछे छूट गया। सामने ऊंचा पहाड़ था। असल चुनौती की घड़ी करीब थी। अब सीधी चढ़ाई से पाला पड़ने वाला था। कुदरत ने मुश्किल और बढ़ा दी। बारिश में पहाड़ चढ़ना मतलब मौत को दावत देना। एक जिद थी चोटी पर पहुंचने की। जुनून था इंद्र वज्र के दृश्यम को दुनिया को दिखाने का। इसके लिए हम हर मुसीबत से भिड़ने के लिए तैयार थे। ये जो पेड़ है ये मेरा सहारा बेशक है, लेकिन
ये उतना मजबूत पेड़ नहीं है, ऐसा लग रहा है ये गूलर का पेड़ है और इसकी टहनियाँ बेहद कमज़ोर होती हैं। लेकिन फिलहाल जब मुझे इस झरने के पार जाना है तो यही रास्ता होगा। यहाँ फिसलन बहुत ज्यादा है, ये सबसे बड़े खतरे की घंटी है। पत्थरों पर काई जमी थी, ग्रिप बनाना मुश्किल था। बारिश ने फिसलन और बढ़ा दी थी। फिसलन बहुत ज्यादा है। ये काई ऐसी काई से भरी चट्टान जहाँ पर आप अगर थोड़ा भी फिसले तो आपको वही हश्र होगा जो इन पत्थरों का हो रहा है। नीचे गहरी खाई और ऐसे में सावधानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप सबसे बेसिक जो टेक्निक है उसका सहारा ले सकते हैं कि इन पहाड़ों को आप बैठकर पार करिए, ताकि अगर आप फिसले तो आपके पास बचने की कोई गुंजाइश हो। इस सफर पर हर कदम पर खतरनाक मोड़ थे और हर कदम आखिरी कदम लगता था। फिर भी हम बढ़ते रहे। लेकिन एक मोड़ पर रफ्तार थम गई। पैरों को यहाँ पर ग्रिप नहीं मिल रही है। ये इलाका दिखने को छोटा है, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि अगर मैं फिसलता हूँ तो बचने की गुंजाइश यहाँ ज़ीरो है। इसलिए मैं ज़्यादा केयरफुली इसे पार करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे कहीं भी ग्रिप बनाने की ज़रूरत है। मोड़ खतरनाक था। कुछ ट्रैकर्स ने सहारे के लिए रॉड लगा रखी थी। अंत में यही काम आया। इतनी मुश्किलों का अंदाजा नहीं था। मंजिल अभी दूर थी। धूप और बारिश मिलते हैं तब इंद्रधनुष बनता है। ये इंद्रवज्र कैसे बनता है? क्या वो वाकई गोल होता है? लोग उसे इंद्रवज्र क्यों कहते हैं? कई सवाल थे, जवाब तो चोटी पर ही मिलेंगे। फिलहाल चोटी पर पहुंचने के लिए अभी एड़ी चोटी का जोर लगाना था। अब ये जो पूरी क्लिफ आप देख रहे हैं ना, पानी लगातार बह रहा है और बारिश अगर हो जाए तो ये झरने का रूप ले लेगा। लेकिन हमको चढ़ना इसी से है, इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा है। मेरे दाईं तरफ आप देखेंगे तो ये क्लिफ कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट है, जिस पे आपको ग्रिप बनाने की कोई जगह नहीं है। यहाँ पर कहीं पर भी आपका हाथ ऐसी जगह नहीं ढूंढ सकता जिस पे वो सहारा ले सके। सिर्फ इसी जगह से आपको जाना है। अब आप समझ सकते हैं कि पानी के बीच में ये रास्ता पार करना कितना मुश्किल होगा, खासतौर से तब जब चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है, खड़ी चढ़ाई है और यहाँ चोट लगने का मतलब यह है कि आप यहाँ कब तक पड़े रहेंगे आपको भी नहीं मालूम। एक कदम भी गलत पड़ने का मतलब सीधे मौत की खाई में। लेकिन हमारी निगाहें चोटी पर थीं। धीरे धीरे ही सही मंजिल के बेहद करीब पहुंच गए। लेकिन सफर के अंतिम मोड़ पर सबसे बड़ी मुसीबत गले पड़ी।